गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, लेक्चर नंबर 2। ये हमारा लास्ट लेक्चर हो सकता है। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे और उस नेक्स्ट चैप्टर का नाम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम पढ़ते हैं इसमें हम क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? हाईएस्ट पावर क्या हो? 3 हो। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। अब क्यूबिक इक्वेशन की क्या होता है? रूट्स होते हैं। रूट्स मतलब फैक्टर्स, फैक्टर या जीरोस कह लें या रूट्स कह लें, एक ही बात होती है। तो यहाँ जो क्यूबिक इक्वेशन होती है उसके 3 रूट्स होते हैं। एक को कहते हैं हम अल्फा, दूसरे को कहते हैं हम बीटा और तीसरे को हम कहते हैं गामा। तो एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा और तीसरा होता है गामा। इन तीनों को हम पढ़ेंगे और सिर्फ इसमें आपको याद क्या करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये है आपका सी अपॉन ए। ये सी क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये फॉर्मूला है आपका माइनस डी अपॉन ए। डी कांस्टेंट टर्म है और जो ए है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। अब आपको यहाँ कुछ डाउट आ रहा होगा कोफिशिएंट पर। तो ये कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट कोई भी वेरिएबल हो उसके साथ कोई नंबर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में हमने लिखा है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ एक्स क्यूब से पहले ए है, तो ये ए क्या है? कोफिशिएंट कहलाएगा एक्स क्यूब का। सिमिलरली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बी। इसी तरह से एक्स से पहले सी है, तो सी क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट कहलाएगा एक्स का। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है। तो दूसरे पॉइंट में हमारा क्या है, हमने क्वेश्चंस किए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये कह रहे हैं डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स। पी एक्स को हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? क्यू एक्स से, जी एक्स से डिवाइड करना है। अब ये जी एक्स क्या है और जो आपका पी एक्स है ये क्या है, ये देख लेते हैं। और इसमें निकालना क्या है आपको? निकालना है आपको रिमाइंडर और क्वोशिएंट निकालना है। अब रिमाइंडर आपको पता होना चाहिए क्या होता है और जो क्वोशिएंट है वो क्या होता है। तो रिमाइंडर आपका जो होता है, ये जो नीचे बच्चा है 7x-9, ये क्या कहलाएगा? आपका रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो ऊपर बचा है x-3, ये क्या कहलाएगा? आपका क्वोशिएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वोशिएंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम डिवाइड करते हैं। यहाँ देखिए एक्स क्यूब नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर मान लें आप। अब आते हैं अपने सवाल पर। सवाल क्या कह रहा है हमारा? पी एक्स दिया हुआ है आपको एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x-3। तो पी एक्स कितना है आपका? एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x-3 और जी एक्स है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2। हमेशा वेरिएबल को पहले लिखना है। जैसे यहाँ आप थर्ड पार्ट में देख रहे हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट करते हैं हम। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे बाहर एक्स स्क्वायर माइनस 2 और अंदर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x-3। बस आपको इसी एक क्वेश्चन को समझना है और सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और अंदर लिखा है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x-3। अब यहाँ देखिए सबसे पहला जो नंबर लिखा है एक्स क्यूब लिखा है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, यहाँ जो आपका नंबर है इसमें ये क्या है? एक्स क्यूब लिख रहा है। क्या है ये? एक्स क्यूब। तो ये एक्स क्यूब है और बाहर कितना है? 2x² माइनस 2। तो हमें क्या करना होगा? एक्स क्यूब को, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स का मल्टीप्लाई करना होगा इस एक्स स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो क्या करेंगे? एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये एक्स क्यूब हो पाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे एक्स। ठीक है, और इस एक्स का पावर हम मान लें 1 है। इस 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले एक्स स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा? पावर 3 हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स क्यूब। ठीक है, अब आपका आ गया यहाँ पर एक्स क्यूब। अब इसी एक्स को हम जब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले 2 से, तो क्या होगा? पहले लगाएंगे माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है।
तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस और फिर उसके बाद लिखेंगे 2x। ठीक, तो ये 2x है, यहाँ पर ये 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2x आ गया आपका। उसके बाद अब यहाँ देखेंगे ये जो x हमने लिखा है, पहले एक्स क्यूब लिखा है, इसका साइन क्या है, प्लस। कुछ भी ना लगा हो तो हम प्लस मानते हैं। जब भी ऐसा केस हो तो हम क्या करते हैं, माइनस करेंगे। जहाँ प्लस लग रहा होगा वो माइनस लगाते हैं, और जहाँ माइनस लगा होता है तो वहाँ हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये 2x जो है इसको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, क्योंकि ये माइनस का था। और जो एक्स क्यूब है इसको हमने क्या कर दिया, माइनस का कर दिया, क्योंकि ये प्लस का था। अब ये ऊपर वाला एक्स क्यूब ये, और ये नीचे वाला जो एक्स क्यूब है, ये दोनों के साइन अपोजिट हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा हमारा, यहाँ 2x बचेगा। तो देखिए यहाँ हमने लिख रखा है, ये 2x है, इसका साइन पॉजिटिव है। अब यहाँ देख रहे हैं आप 3x² है ये, तो सबसे ज़्यादा पावर वाला कौन सा है, 3x²। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3x² को नीचे जब उतारेंगे, जैसे डिवाइड करते थे वैसे ही करेंगे यहाँ पर। तो हमने क्या किया, 3x² को नीचे उतारा, नीचे लिखा। उसके बाद ये 2x को लिखेंगे, किसके साथ, पहले सॉल्व कर लेंगे। 5x लिखा है ऊपर और यहाँ 2x लिखा है, तो ये 2x क्या है, प्लस का, और जो 5x है ये भी प्लस का है। तो कितना हो गया जोड़ने के बाद, 7x हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये -3 उतरेगा, ये हमने ये -3 यहाँ उतार लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, हमारा 3x² है, और यहाँ क्या है, सिर्फ हमारा x² है। तो इस x² में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो है वो 3x² हो जाए। तो हमने क्या किया, x² तो है हमारे पास पहले से, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, 3 करेंगे, और इस 3 से पहले हम माइनस लगा रहे हैं। माइनस कहाँ से लगाते हैं, यहाँ से देखकर लगाते हैं। अगर माइनस आ रहा हो तो माइनस लगा देते हैं, अगर ये नंबर प्लस का होता तो फिर हम यहाँ प्लस लगाते हैं। ठीक है, तो माइनस कब लगाते हैं हम, जब लगाते हैं जब माइनस लिखा हो वहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया। अब माइनस लगाने के बाद हमारा आंसर आएगा कुछ कितनी तरह का आएगा, यहाँ 3 का जब हम x में x² तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x²। तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस का 3x²। फिर इस -3 से जब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, प्लस का 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस का 3x² और यहाँ ऊपर माइनस का 3x² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस आया था आंसर। इस माइनस की वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे, ये प्लस लगा दिया हमने। और ये क्या है, ये भी प्लस आया था, तो इसको हमने क्या किया, माइनस कर दिया। तो अपोजिट साइन अभी बताया था मैंने, ऊपर अपोजिट साइन लगाते हैं। इस 3x² से ये 3x² कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या है, 6 है, और ऊपर क्या है, -3 है। तो ये 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया, और ये 7x आपका ऐसे ही आ गया। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, और ऊपर क्या आया है, ये आपका क्वोशंट आ गया। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब बताइए, आपको अगर ये क्लियर ना हुआ हो तो मैं एक बार रिपीट कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। क्या है यहाँ पर आपका, x² -2 है, और अंदर दिया हुआ है x³ -3x² प्लस 5x -3। ठीक है, यहाँ हमने x² है बाहर, इस x² को x³ में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ हमने ऊपर x लिख दिया है। इस x से इस x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x³ आ गया, प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है दोनों का। ठीक है, उसके बाद इसी x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इस 2 में, तो जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x आ जाएगा विद निगेटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ निगेटिव साइन लगा के हमने 2x लिख दिया है, और ये 2x किसके नीचे लिखेंगे, सेम साइन वाले के नीचे लिखते हैं। तो 5x के नीचे लिख रहे हैं हम 2x। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, सेम साइन, सेम वेरिएबल वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देख रहे हैं आप, x³ लिखा था तो हमने यहाँ माइनस लगा रखा है। ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये x³ पहले प्लस का आया था, इसलिए हम क्या लगाएंगे, माइनस। और यहाँ -2x आया है, इसलिए हमने क्या लगाया, इसके प्लस। तो अपोजिट साइन लगाते हैं, तो x³ यहाँ ऊपर वाला प्लस है और ये नीचे वाला माइनस है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। अब ये 3x² बचेगा, इसको यहाँ नीचे उतार लिया। उसके बाद ये 5x बचा, इसको भी हमने क्या किया, 2x के साथ सॉल्व करने के बाद क्या उतारा, नीचे उतार लिया इसको। ठीक है, नीचे उतारने के बाद क्या किया, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ये हमारा आंसर आया 7। ठीक है, 3x² ये हमारा था पहले से, और ये हमारा आंसर कितना आया, 7 आया है, इसको यहाँ लिख लिया। और ये जो 3 था इसको भी हमने नीचे लिख लिया। अब क्या होगा, यहाँ हमने देख रहे हैं यहाँ 3x² है विद निगेटिव साइन, तो इस निगेटिव साइन को देखकर हम पहले यहाँ निगेटिव साइन लगाएंगे क्वोशिएंट में। तो यहाँ क्वोशिएंट में पहले हमने क्या किया, निगेटिव साइन लगा लिया। ये यहाँ पर देखिए निगेटिव साइन हमने लगा रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ अब देखेंगे हम इस x² में कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर आया वो ये 3x² आ जाए।
इस 3x² को लाने के लिए हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसमें, x² में। तो हमने क्या किया, इस 3 का इसमें x में मल्टीप्लाई कर दिया, x² में मल्टीप्लाई किया। तो जब x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का x² में करा तो 3x² आ गया विद नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ 3 से पहले माइनस है, और जब माइनस के 3 को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x² आएगा। फिर -3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से, तो आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो ये प्लस का 6 आ गया। उसके बाद यहाँ 3x² यहाँ माइनस का आया था, ये भी माइनस का आया है, तो जब ये माइनस का आया तो हमने क्या किया, यहाँ प्लस लगा लिया, नीचे ये प्लस लगा दिया है। अब ये प्लस का हो गया और ये क्या हो गया, माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो गए। क्लियर। अब यहाँ आपका बचा ये 7x और ये 3 को और इस 6 को हमने क्या किया, सॉल्व किया। 3 भी माइनस का है और 6 भी माइनस का है, दोनों को ऐड कर देंगे, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, यानी माइनस माइनस को जोड़ देते हैं, साइन माइनस का आता है। ठीक है, तो ये 7x हमने यहाँ उतार लिया, तो ये आपका आ गया सॉरी रिमाइंडर, एंड ये आपका आ गया क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर, अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट भी सेम ही है बिल्कुल, यहाँ हम बता देते हैं। ये आपका सेकंड पार्ट है, यहाँ मैंने कर रखा है पहले से। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कुछ इस तरह से दिया हुआ था, बाहर दिए हुए हैं आपके पास 3 नंबर दिए हुए हैं। क्या है, x² माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ देखिए सेम वही क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। इस x² में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा x की पावर 4 आ जाए। तो इस x² का हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस x² में, तो हमारा कितना है, x की पावर 4 आ गया। अब ये फिर x² का किस में करेंगे, इस x में करेंगे, फिर इसी x² का हम करेंगे इस 1 में। ठीक है, तो इस 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x² का x² में करा तो ये हमारा x की पावर 4 आया। फिर x² का हमने x में करा तो x की पावर 3 आ गया, ये लिख दिया हमने x की पावर 3। और x² का जब हमने 1 में करा तो x² आ गया। यहाँ x की पावर 4 ये प्लस में आया था, यहाँ हमने साइन क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि अभी बताया था हमने जब प्लस होता है तो माइनस लगा देते हैं और माइनस होता है तो प्लस लगा देते हैं। तो फिर हमने यहाँ क्या किया, माइनस का साइन लगा दिया। इस x की पावर 4 से ये x की पावर 4 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ 3x² था, यहाँ क्या है 3x, यहाँ x² है, प्लस का था, हमने क्या किया, माइनस लगा लिया यहाँ पर भी। 3x² माइनस का और ये भी x² माइनस का, दोनों को ऐड करेंगे, ये माइनस का 4x² आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर क्या थी, 3 थी, x³ था प्लस का, तो इसको हमने क्या किया, पहले लिख लिया। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर के। ठीक है, पावर की घटती हुई तरतीब में इसको हम क्या करेंगे, लगाएंगे। तो पहले x³ लिखा, फिर -4x² लिखा, जो ऊपर से आया है हमारा आंसर, और फिर ये वाला 4x ऐसे ही आ गया, और ये वाला जो 5 था हमारा, ये ऐसे ही आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम ये है हमारा x³। इस x³ को लाने के लिए हमें इस x² में कितने का मल्टीप्लाई करना है, x का मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये क्या होगा, x³ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस x का किस में मल्टीप्लाई किया, इस x² में किया, और फिर इसी x का मल्टीप्लाई किया हमने इस x में, और फिर इसी x का हमने क्या किया, 1 में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब इस x का x² में करेंगे तो ये आपका x³ आ जाएगा। उसके बाद इसी x का जब -x में करेंगे तो ये माइनस का x² आ जाएगा। फिर इसी x का 1 में करेंगे प्लस में, तो ये हमारा x आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। साइन को चेंज कैसे करेंगे, अभी बताया था मैंने, ये सब क्या आए थे, पॉजिटिव आए हैं, क्योंकि यहाँ x था, x का x² में करा तो x³ आ गया, काय का आएगा, पॉजिटिव का आएगा, तो हमने क्या किया, माइनस का साइन लगा लिया। इसी तरह से इस x का इस x में करा तो माइनस का x² आया, तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर इसे x का 1 में करा तो ये प्लस का x आ गया। ठीक है, अब यहाँ माइनस लगा लिया, यहाँ प्लस लगा लिया, और यहाँ माइनस लगा लिया, तो ये x³ से ये x³ कैंसिल आउट हो गए। यहाँ 4x² माइनस का था, ये प्लस का x² था। इस 4x² में से जब हमने x² को माइनस किया तो हमारा कितना आंसर आया, 3x² आंसर आ गया। ठीक है, तो लिख दिया हमने माइनस का 3x², क्योंकि 4 माइनस का बड़ा था, इसलिए माइनस का 3x² आंसर आया है। उसके बाद ये 4x था और यहाँ क्या था, माइनस का x था। इस 4x में से जब हम इस माइनस के x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 3x आएगा। ये देखिए प्लस का 3x आया, और ये जो 5 था इसको हमने ऐसे ही यहाँ नीचे लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वही करना है जो अभी हमने किया था। क्या करना है, यहाँ देख रहे हैं हम 3x² है, इस
माइनस 3x का जो माइनस से पहले हम यहाँ माइनस लगाएंगे ऊपर, यहाँ हमने माइनस लगाया, फिर हम देखेंगे कि इस एक्स स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो आए ये 3x² ये वाला आ जाए। अब क्या किया हमने, देखा एक्स स्क्वायर तो था पहले से, 3 की कमी थी तो हमने इसमें 3 लिख दिया और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर में। फिर इसी 3 का इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 3 का हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो देखिए कुछ इस तरह से आएगा, -3x² ये आया, ये प्लस का 3x आएगा और ये माइनस का 3 आएगा। क्योंकि ये माइनस लग रहा है इस 3 के आगे, इसीलिए सारे साइन चेंज हो जाएंगे जो भी इसके जरिए लगाए गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस का 3x² था तो यहाँ हमने प्लस लगा दिया, यहाँ प्लस का था 3x तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया, और यहाँ क्या था, माइनस का था तो हमने क्या किया, यहाँ प्लस लगा दिया। ठीक है, अब बाकी जो क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे इसमें। तो ये हमने क्या किया, 3x² से ये 3x² कैंसिल आउट हो गया, इस 3x से ये 3x कैंसिल आउट हो गया, +3 और ये +5 कितना आ गया, 8 आ गया। इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो क्या आया, ये आपका प्लस का 8 आ गया। तो यही फाइनल आंसर है, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा जिसको हम R कहते हैं, और ऊपर वाला जो आपका आया है वो क्या कहलाएगा, क्वोशिएंट कहलाएगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, Q कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है। इस तरह से ये देखिए, ये थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट भी हमने ऐसे ही किया है। इसको आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन किए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे। ये देखिए यहाँ हमने कर रखा है, इसको आप नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। और कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और कोई सजेशन हो तब भी आप दे सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि, अब आते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोज ऑफ 3x⁴ प्लस x 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 if two of its zeros are my √5/3 and minus √5/3। तो देखिए यहाँ पर ये x की वैल्यूज दी हुई हैं दोनों। क्या क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है √5/3 और एक दिया हुआ है -√5/3। तो जब हम इसको क्या करेंगे, x के पास लेकर जाएंगे इस वाले नंबर को, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो गया। इसी तरह से ये भी क्या हो गया, इधर आके प्लस का हो गया। अब क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू को हमने 0 के बराबर रखा है, जब हम फैक्टर निकाला करते थे तो आपको याद होगा, तो हम कैसे लिखा करते थे इसको, ऐसे। फिर एक फैक्टर को हम 0 के बराबर लिखते थे और इसकी वैल्यू निकालते थे। इसी तरह से दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर लिखकर दूसरे की वैल्यू निकालते थे। अब यहाँ हमने क्या किया, इसको कंबाइन करके लिख दिया है। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा होगा, ये फॉर्मूला हमारा क्या है, a-b और a+b क्या होता है, a² माइनस b²। तो हमने ये जो x माइनस √5/3 था और x प्लस √5/3 था, इसको हमने क्या किया, a² माइनस b² के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आ गया हमारा x² माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। तो ये √5/3 का जो स्क्वायर है, इसको हमने सिंपल में लिख दिया, 5/3 आ गया, क्योंकि रूट में जब दो बार नंबर सेम लिखा होता है तो सिंगल नंबर आ जाता है। तो ये आ गया आपका 5/3। अब इस x² के नीचे हमने क्या लिया, 1 मान लिया, क्योंकि हमें एलसीएम लेना था, इसलिए हमने 3 का और 1 का एलसीएम लिया। आंसर क्या है हमारा, 3 आ गया है। क्या है हमारा, 3। अब 1 का टेबल कितनी बार बढ़ेंगे, 3 आ जाए, 3 बार। 3 का इस x² में मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या आया, 3x² आया। इसी तरह से 3 का टेबल कितनी बार बढ़ेंगे, 3 आ जाए, 1 बार, उस 1 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो फिर 5 आ गया। तो यहाँ लिख दिया हमने 3x² माइनस 5/3। इस 3 का हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 0 में, तो हमारा आंसर क्या आया, 0 आ गया। तो ये आ गया 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, चलिए ये आ गया आपका 0। तो ये है 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये जो आंसर आया है 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इससे हम डिवाइड करेंगे जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारा, ये दिया हुआ है x⁴
एक्स टू दी पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, देखिए कैसे करेंगे डिवाइड। तो ये है आपका डिवीजन। कैसे करेंगे मैं इसको डिवाइड, तो देखिए ये है आपका डिवाइड का। तो यहाँ हमने देखिए लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस 5 से हमने इसको डिवाइड कर रहे हैं पूरे को। तो यहाँ देख रहे हैं पहला नंबर हमारा क्या है 3x स्क्वायर है, और यहाँ क्या है पहला नंबर 3x टू द पावर 4। तो हमें इस 3x स्क्वायर को x की पावर 4 बनाने में कितने की ज़रूरत पड़ रही है, x स्क्वायर की। तो हमने इस x स्क्वायर को यहाँ लिखा और इस x स्क्वायर से इस 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आया 3x की पावर 4। फिर इस एक्स स्क्वायर को हमने इस 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आया 5x स्क्वायर। ये हमने 5x स्क्वायर यहाँ लिख दिया, ठीक है। सॉरी। अब देखा हमने यहाँ 3x स्क्वायर 3x टू द पावर 4 आया है, ये प्लस का आया था, तो हमने यहाँ क्या किया माइनस लगाया, तो ये कैंसिल आउट हो गए। इसी तरह से ये 5x स्क्वायर था और ये 2x स्क्वायर था, 5x स्क्वायर माइनस का था, तो हमने यहाँ प्लस लगा लिया, क्योंकि आपको पता है अपोजिट साइन को हम लगाते हैं। तो ये 5x में से 2x स्क्वायर गया, कितना बचेगा 3x स्क्वायर। तो ये आपका ये 3x स्क्वायर आ गया, ये यहाँ 6x क्यूब था, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो 10x माइनस 5 था ये हमने पूरा यहाँ लिख दिया है। अब देख रहे हैं यहाँ पहला नंबर है हमारा 6x क्यूब। अब इस 3x स्क्वायर को 6x क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 6x क्यूब को बनाने के लिए 2x का मल्टीप्लाई। तो यहाँ हमने 2x को लिख दिया और इस 2x को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6x क्यूब आ गया। इसी तरह से इस 2x को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 10 आ गया, ठीक है। अब यहाँ 6x क्यूब जो आया था वो प्लस का आया था, तो हमने क्या किया माइनस का साइन लगा दिया यहाँ पर, और ये जो आया था 10x ये माइनस का आया था, तो हमने यहाँ प्लस लगा दिया। तो यहाँ 6x क्यूब से ये 6x क्यूब कैंसिल हो गया, ये बचा हमारा 10x सॉरी। और यहाँ 10x माइनस का था, यहाँ 10x प्लस का है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 5। तो हमने यहाँ लिख दिया इसको 3x स्क्वायर, ये आ गया माइनस का 5। अब हमने क्या देखा है यहाँ प्लस का है 3x स्क्वायर, इसको देखकर हमने यहाँ प्लस लगा दिया ऊपर क्वोशिएंट में, और हमें लाना क्या था 3x स्क्वायर लाना था, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। इस 1 का हम इस 3x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर जो आया वो 3x स्क्वायर आया प्लस का। इसी तरह से 1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 में, तो हमारा जो आंसर आया है माइनस का 5 आ गया। अब साइन को चेंज करेंगे, अपोजिट साइन लगाएंगे, तो यहाँ इस 3x ये जो 3x स्क्वायर प्लस का आया था हमने यहाँ क्या किया माइनस का साइन लगाया, और ये जो आया था हमारा माइनस 5x स्क्वायर यहाँ हमने क्या किया प्लस का साइन लगा दिया। अब ये कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, हमारा रिमाइंडर क्या आया 0 आया। अब जो क्वोशिएंट है वही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ये जो ऊपर क्वोशिएंट दिया हुआ है ये हमारा क्या होगा आंसर होगा ये वाला। अब इसको हमने क्या किया यहाँ नीचे लिख लिया, और नीचे लिखने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा आंसर है वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और हमारा फिर क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो ये कैसा आएगा ये देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ नीचे 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। अब यहाँ जो हमारा ये था 2x था, ये जो 2x था इसके हमें क्या करना है ऐसे वेक्टर करने हैं कि अगर जोड़ें या घटाएं उन्हीं को तो 2 आए, और उन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए। तो देखिए यहाँ हमने 1 मान रखा है। तो ये आपका इक्वेशन कैसी है, ये है एक्स स्क्वायर, ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2x, ये है आपका प्लस का 2x, और ये है प्लस 1। तो इस 1 को यहाँ 1 मान लें एक्स स्क्वायर से पहले, इस 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। तो 1 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ें या उनको घटाएं तो बीच वाला नंबर आ जाए यानी 2x आ जाए, और उन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 1 आ जाए। तो हमने यहाँ इसीलिए 1 प्लस 1 कर दिया, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारा जो आंसर आएगा 1 आएगा, और 1 को 1 में जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी मिडिल नंबर आ जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ ऐसे ही किया है, 1 + 1 किया है, इस x का इस 1 में मल्टीप्लाई किया, इस x का इस 1 में मल्टीप्लाई किया, फिर इस x का इस 1 में मल्टीप्लाई किया, तो हमारा x + x आ गया। तो यहाँ से और यहाँ से हमने क्या किया, x कॉमन निकाल लिया इस पोर्शन में से, और इस पोर्शन में से x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक x बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं को 1 कहते हैं, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। इस तरह से यहाँ से कोई कॉमन नहीं निकल रहा था, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया, और यहाँ से क्या बचेगा, x, और यहाँ से क्या बचेगा 1, तो ये हमने यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में। अब खास बात ये है, यहाँ दोनों जगहों पर x + 1 आ रहा है कॉमन, ठीक है। तो फिर हम यहाँ से x + 1 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ से x + 1 को कॉमन ले लेंगे, हमारा क्या जाएगा x + 1, और दूसरी जगह से भी हमारा x + 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे, जैसे अभी किया था, 0 के बराबर रखेंगे x + 1 को, ये 0 के बराबर का हमारा 1 आ गया इधर माइनस का। इसी तरह से यहाँ इसको x + 1 को 0 के बराबर रखेंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ये भी -1 आ जाएगा। तो फैक्टर्स क्या आ गए हमारे, -1 और 1 आ गए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, और फिर ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखिए ये कह रहे हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है x³ - 3x² + x -2 को किससे डिवाइड करना है, gx से डिवाइड करना है, ठीक है। और क्वोशिएंट और रिमाइंडर की वैल्यू दी हुई है x - 2 और -2x + 4। अब यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये आपने 6th क्लास में ही पढ़ा होगा, डिविडेंड = डिवाइजर प्लस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड = डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो हमने मान लिया, क्या कर लिया, लेट कर लिया, क्या कर लिया, लेट, मतलब माना, क्या माना, px क्या है हमारा x³ - 3x² + x + 2, ठीक है। तो ये आपका x² है, ये आप कैंसिल कर देंगे, कुछ नहीं है, 3x² है, प्लस का x + 2, ठीक है, और यहाँ कॉमा लगा दें, gx हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन कितना दिया हुआ है ये, और रिमाइंडर कितना दिया हुआ है ये दिया हुआ है। अब डिवाइड करना है हमें px को gx से। देखिए यहाँ पे px क्या है, यहाँ डिविडेंड की फॉर्म में आ रहा है, ये डिविडेंड है px, डिवाइजर क्या है हमारा यहाँ gx है, क्वोशिएंट हमारा यहाँ दिया हुआ है, ये क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट की जगह क्वोशिएंट लिखा हुआ है, रिमाइंडर हमारा यहाँ है, ठीक है। तो अब हम जहाँ जहाँ जिसकी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज को पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, अपना सॉल्व करेंगे आंसर। हमने यहाँ px की जगह पे ये लिखा, gx यहाँ लिखा हमने क्वोशिएंट, और यहाँ लिख दिया हमने रिमाइंडर। अब जो ये वैल्यू था इसको उठा के हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, और यहाँ के ये माइनस का वैल्यू प्लस हो गया, और प्लस का वैल्यू माइनस हो गया, यानी प्लस का 4 था माइनस हो गया, और माइनस का 2x था इधर आके प्लस का हो गया। तो ये 2x प्लस का है और ये x प्लस का है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3x² आ गया, और ये 3x आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका 3x आ गया, ये 2 था प्लस का, और ये 4 माइनस का था, तो आंसर आ गया -2, क्योंकि 4 में से 2 को माइनस कर दिया। तो ये हमारा पूरे क्वेश्चन आ गई। अब gx के पास ये नंबर है x - 2, इस x - 2 से हम क्या करेंगे, इधर वाले नंबर को माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ हमने माइनस का निशान लगाकर, ये देखिए यहाँ इसको डिवाइड में लिया है x - 2 को, gx को यहीं छोड़ा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे x - 2 से। हमने क्या किया, x³ - 3x² + 3x - 2 को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ वैसे ही डिवाइड करेंगे जैसे हम करते हुए आ रहे हैं, x² थे हमने, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस x को, तो x³ आ गया, इसी x² को 2 से करेंगे तो 2x² आ गया। ये माइनस का आया इसलिए हमने यहाँ प्लस लगा दिया, और ये प्लस का आया था यहाँ माइनस लगा दिया, कैंसिल हो गए। यहाँ 2x² था, ये 3x² है, यहाँ क्या बचेगा, माइनस का x² बचेगा, प्लस का 3x ऐसे ही उतारा, और 2 भी हमने ऐसे ही लिख दिया है यहाँ नीचे। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस देखकर यहाँ ऊपर हमने क्या किया, माइनस लगा दिया,
क्योंकि यहाँ x था, हमें x स्क्वायर करना था, इसलिए हमने क्या किया, इस वाले x से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको करेंगे, इस x को करेंगे मल्टीप्लाई। अब जब हमने इस x से इस x को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और फिर x से ही हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2x। किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और फिर हमने क्या किया, साइन को चेंज किया, यहाँ माइनस और यहाँ कर दिया प्लस, ये कैंसिल आउट हो गए। इस 3 में से इस 2 को माइनस किया तो प्लस का x आ गया, यहाँ माइनस हमारा 2 जैसा था, हमने यहाँ इसको ऐसे लिख दिया। अब हमें x चाहिए, यहाँ देखकर हमने पहले प्लस लगाया और फिर इस 1 को लिखा हमने, इस 1 को हम इस x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा जो आंसर आ गया वो x माइनस 2 आया। अपोजिट साइन लगाए, ये कैंसिल आउट हो गया, इसी तरह से ये भी कैंसिल आउट हो गया, और हमारा आंसर जो आया, जो हमारा क्वेश्चन में है, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। ये gx की वैल्यू आ गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपना कोई भी सजेशन हो या आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। और लास्ट वीडियो को अगर आपने ना देखा हो, लास्ट लेक्चर को, लेक्चर नंबर 1 को, तो उसको भी देख लें। और अगला लेक्चर हम फिर फिजिक्स का लेंगे, उसमें हम अपना चैप्टर फिनिश करेंगे। जब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखें, एग्ज़ाम का ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी प्रिपरेशन पूरी करें। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।